सो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। आज हम कार्बन कंपाउंड में बेसिक बातें जानने वाले हैं। सो कार्बन कंपाउंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सी हियर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सो जो सारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे क्या हैं? वो ऑर्गेनिक है। सो जो भी एनिमल फूड, हम ह्यूमंस हो गए, ये सब में क्या है? कार्बन होते हैं। जैसे ह्यूमंस में, उस ह्यूमन की बॉडी होती है ना, उसमें 12% क्या होते हैं? कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। सो in this chemical compound in which carbon atom linked to atom of other element, commonly hydrogen, oxygen, nitrogen. So इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? जो कार्बन आइटम होते हैं वो किसके साथ लिंक करते हैं? अदर एलिमेंट। कौन से अदर एलिमेंट? दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ वो अपना बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल शुगर, अमीनो एसिड, मीथेन। तो यहाँ पे देखिए, इन शुगर मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? किसके साथ वो लिंक कर रहा है? कोवैलेंट किसके साथ लिंक कर रहा है? वो दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। सो वैसे ही मीथेन गैस होता है, वो CH4 होता है। तो इसमें क्या है? कार्बन किसके साथ लिंक कर रहा है? कोवैलेंट लिंक बना रहा है, दैट इज़ हाइड्रोजन के साथ। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जो कि हम हायर स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उसमें हम क्या करते हैं? कार्बन, वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है उसमें कार्बन कंपाउंड ही होता है। कार्बन एलिमेंट्स जहाँ भी देखेंगे आप, उसमें कार्बन एलिमेंट होगा ही होगा। तो ये है ऑर्गेनिक। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो भी सारे मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो सारे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो, तो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डायमंड भी क्या है? डायमंड पूरा का पूरा क्या है? कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन ही प्रेजेंट है उसमें, बट वो क्या है? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो वो डायमंड क्या है? इट इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल्स है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट सॉल्ट CO3, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, कार्बाइड सॉल्ट्स में क्या, किसके साथ वो बॉन्ड करता है, कैसे लिंक्ड होता है? तो ये कार्बाइड सॉल्ट किसके साथ? कैल्शियम के साथ वो करता है, बॉन्ड बनाता है। सो ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है टोटली किसके ऊपर बेस्ड होता है? कार्बन के ऊपर बेस्ड होता है। ये जो हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन के ऊपर बेस्ड है। सो कार्बन होता क्या है वो हम जान लेते हैं। सो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है C। सो ये कहाँ से डिराइव हुआ था? वर्ड कार्बन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। सो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर का सिंबल A है। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो इसके न्यूक्लियस में होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6 + 6 12। उसका एटॉमिक मास कितना है? 12। एटॉमिक मास का यूनिट होता है डाल्टन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 4। वैलेंसी होती है 4। उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, उसके एलोट्रॉप्स क्या है कार्बन के? दैट इज़ ग्राफाइट एंड डायमंड। जो आइसोटोप्स कितने होते हैं? यहाँ पे 3 आइसोटोप्स दिए गए हैं, दैट इज़ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सो कार्बन 12 99% प्रेजेंट होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में। कार्बन 30 कितना प्रेजेंट होता है? 1%। एंड कार्बन 40 0%। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। वैलेंट मीन्स होता है उसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी जैसे हमें पता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 कैसे है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसका क्या है? 2, 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट शेल में जो हमें पता है कि जो फर्स्ट शेल होता है हमारा, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। और जो सेकेंड शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। बट यहाँ पे क्या है? सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है? हमें कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी होती है लास्ट शेल की, क्या होती है? वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं? गेन कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो ये जो शेयरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड।
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बन के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कार्बन हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट इन लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों क्या होता है, बहुत ही लो होता है। यहाँ पे लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज जो वीक बॉन्ड होता है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है, ये क्या इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। ये क्या होता है, ये बॉन्ड होता है जो बहुत ही वीक होता है। सो ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है तो क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो क्या होता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत ही लो होता है। सेकेंड है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्टर, जब कुछ आयंस होता है। आयंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है ना, कटायंस अनायंस। तो किसी भी एटम्स के ऊपर क्या रहता है, कोई चार्ज रहता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, कटायंस का चार्ज है, अनायंस का चार्ज है। बट इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन क्या कहता है कि जो उसके ऊपर आयंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आयंस क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, तो वो कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता। इस वजह से क्या होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।